भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जबरदस्ती तरीके से धांधली करके जीत रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप विपक्ष के जरिए लगाया जा रहा है वो सही है? क्योंकि जिस लेवल पर कांग्रेस के नेता जमीनी स्तर पर उतरकर थाने को घेर रहे हैं दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए देश के लिए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को धांधली के आरोप में जमकर घेरने की कोशिश कांग्रेस के जरिए की गई है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी न्यूज आप तक पहुंचा रही हूं इस वक्त की, जो मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग न्यूज। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे हैं कि चुनाव में वो धांधली करते हैं, धांधली करके चुनाव जीता जाता है। चुनाव अगर कायदे से कराया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं जीत पाएगी। ऐसे ऐसे आरोप जो है कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के जरिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो मैं देखकर दंग हूं कि कैसे धांधली और फर्जीवाड़ा के खिलाफ अब कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतरकर थाना को घेर रही है, थाना प्रभारी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को कांग्रेस के जरिए और कई पेज के जरिए शेयर किया गया है और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मेहगांव में नगर निकाय चुनाव में, उपचुनाव में बीजेपी द्वारा धांधली और फर्जी मतदान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। साथ में और भी कई बड़ी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देने वाली हूं, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश की इस तस्वीर को देखिए, जहां पर बड़ी तादाद में सैकड़ों में लोग खड़े होकर धांधली और फर्जीवाड़ा के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जो है थाने के अंदर धरने पर बैठ गए हैं। आम कार्यकर्ता के लिए मजबूती से खड़ा रहना और प्रभारी हरीश चौधरी से कोई सीखे, इस तरीके की बातें कांग्रेस के पेज से, उनके चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स पेज से कहा जा रहा है, लिखते हुए कि देश किसी भी राज्य के प्रभारी की बात करे तो हरीश चौधरी का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ जमीन पर बैठे प्रभारी हरीश चौधरी ने साफ संदेश दे दिया है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर है, हर चुनाव में है और हर कार्यकर्ता के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। फर्जी मतदान, धांधली और वोट चोरी को लेकर प्रशासन को बीजेपी नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात जो है हरीश चौधरी के जरिए की जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब छोटे चुनाव को भी, जी हाँ, पूरी तरीके से खरीदने का काम कर रही है? क्योंकि जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी जमकर यहाँ पर धांधली कर रही थी और उसकी धांधली को कांग्रेस ने पकड़ते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको याद होगा 2014 से पहले जो लोग थे उनके मुंह में जुबान हुआ करती थी। अगर महंगाई होता था तो विरोध करते थे, सोशल मीडिया पर लिखकर विरोध करते थे, ताना सरकार को मारा करते थे। लेकिन 2014 के बाद से उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। 2014 के बाद से जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह में फेविकॉल चिपक गया है। तभी तो देश में इतनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो आज अक्षय कुमार नहीं बोलते हैं, अमिताभ बच्चन नहीं बोलते हैं, जूही चावला नहीं बोलती है, अनुपम खेर नहीं बोलते हैं। रुपया बनाम डॉलर पर बात नहीं होती है, महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहले जमकर आलोचना की जाती थी। 2014 के बाद वायु प्रदूषण पर सब चुप हैं। रुपया 91 बनाम डॉलर पर चुप हैं। उन्नाव रेप केस पर ये लोग चुप हैं। विदेश नीति पर चुप हैं। आखिर इतना बदलाव क्यों और कैसे आया दोस्तों? पहले की सरकार में तो बड़ी आज़ादी के साथ ये लोग बोला करते थे, लेकिन आज महंगाई को लेकर ये लोग चुप क्यों हैं? मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ ऐसे लोगों को जो जिनका दो चेहरा है, दो चेहरा जिसको लेकर वो पहले तो बड़ा आवाज़ उठाया करते थे, बड़ा मतलब पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया करते थे, लेकिन 2014 के बाद से मानो इन लोगों को सांप सूंघ गया है। देश में कोई बड़ा सा बड़ा मुद्दा हो ये लोग चुप हो जाते हैं, किसी भी तरीके से इन मुद्दों को ये लोग नहीं उठाते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर मामले में कम से कम इन लोगों को आकर मुंह खोलना चाहिए था। आप देश के बड़े लोगों में शुमार हैं और आपकी आवाज़ देश की आवाज़ बनती है, लेकिन अफसोस की बात, कोई भी मामला हो ये लोग चुप होते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है मतलब है नहीं।
अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसी ही चीज़ें इन लोगों की तरफ से देखने सुनने को मिलता रहता है। खैर, आपको बता दूं कि यूपी से एक खबर आ रही है। प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर को लखनऊ में जिस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था, उसके पास से ही 100 से ज़्यादा भेड़ों की अचानक मौत हो गई है। लोगों के अनुसार अगर बात की जाए तो पार्किंग स्थल पर खाना पड़ा हुआ था, कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई नहीं की गई थी, उसी बचे हुए खाने को खाकर भेड़ जो है वहाँ पर मरने लगे हैं, ऐसा वहाँ लोगों के ज़रिए कहा जा रहा है। लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि मोदी के आने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, त्रिपुरा का मामला बेहद शौक करने वाला है। किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट, अपने ही देश के, अपने ही मुल्क के लोगों के साथ दोहरा व्यवहार कैसे किया जाता है, ये साफ तौर पर आजकल देखने को मिल रहा है। मतलब नफरत गैंग इस कदर उतारू हो चुके हैं कि उनको अपने आगे कोई नजर नहीं आता है। ऐसा ही नफरत का एक नमूना निकलकर सामने आया है, जिसे देश के बड़े नेताओं के जरिए ट्वीट किया गया, जिनमें अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट को लिखते हुए कहा है कि बेहद भयावह और दिल दहला देने वाली घटना है। त्रिपुरा में एक युवा MBA छात्र की देहरादून में उसकी पहचान के कारण चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि व्यवस्था पर कलंक है। देश को नस्लवाद और घृणा अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है। न्याय तत्वरित और अनुकरणीय होना चाहिए। सोचिए दोस्तों कि उनकी पहचान की वजह से लोगों को मारा जा रहा है चाकू घोंप कर, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का है। मतलब आप सोचिए कि इससे पहले मुसलमानों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अपने ही देश में नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के साथ जो होता है, जिस तरीके के शब्दों का, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वो बेहद डराने वाला होता है, खौफनाक होता है। बीजेपी नफरत को नॉर्मल बना रही है, मरा हुआ समाज बना रही है, ऐसा राहुल गांधी के जरिए भी कहा गया है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का बयान आया है दोस्तों, और कांग्रेस की सांसद शशि थरूर ने भी ट्वीट किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तराखंड में त्रिपुरा के छात्र की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और इसकी कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने कहा है कि भयावह नफरती अपराध जो है बीजेपी के शासन में देखने को मिल रहा है। बीजेपी पर नफरत को सामान्य बनाने के गंभीर आरोप राहुल गांधी के जरिए लगाए जा रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी तब आई है दोस्तों जब देहरादून में त्रिपुरा के एक युवा छात्र की नस्लीय हमले में मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 24 साल के अंजेल चकमा MBA की पढ़ाई कर रहे थे देहरादून में। उनकी 26 दिसंबर को अस्पताल में मौत हो गई। वो 9 दिसंबर को हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहुल गांधी ने आज अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने देहरादून के अंजेल चकमा और उनके भाई माइकल पर जो कहा वो नफरत का एक भयावह अपराध बताया है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती है, सालों से इसे रोजाना खिलाया जाता है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार बातों से। और सत्ता में बैठी बीजेपी की नफरत उगलने वाली नेतागिरी इसे सामान्य बना रही है। जाहिर सी बात है, अगर आप इतना नफरत इस देश में फैलाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में नफरतियों का जो बोलबाला है वो किस कदर बढ़ चुका है, किस लेवल पर बढ़ चुका है कि नफरत की आड़ में ये लोग अब इंसानों की जान लेने से भी चूकते नहीं हैं। बड़े ही शर्म की बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और भाजपा में इसमें चुप्पी इख्तियार कर ली जाती है कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि आजकल बड़े से बड़े घटना को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। बड़े से बड़े घटना को ऐसे प्रिटेंड किया जाता है जैसे कुछ हुआ नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये बड़ी घटना, इसे छोटी नहीं कही जा सकती है। इस बड़ी घटना को हम लगातार देख रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द ऐसी घटना लगातार हो रही है जिसको लेकर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का रहना ना रहना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सत्ता, ऐसी राजनीति करके आप जो है देश का भला कर रहे हैं, बल्कि देश का बहुत ज़्यादा बुरा और नुकसान हो रहा है। एक और खबर निकलकर सामने आई है जहां पर पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक वीडियो कॉल निकलकर सामने आया है जहां पर पुष्कर धामी ने खुद इस वीडियो कॉल को ट्वीट किया है। लिखा है कि देहरादून में अध्ययन कर रहे दिव्यांग छात्र एंजेल चकमा के पिताजी से दूरभाष पर बातचीत की गई है। इस अत्यंत दुखद घटना को लेकर गहरी
पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकरण में हमारी सरकार पूरी गंभीरता से जो है कदम उठाने वाली है और इसका पूरा बातचीत का जो रिकॉर्डिंग है वो पुष्कर धामी ने शेयर किया है, जिसको कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि धामी जी, जब एंजल चकमा को चीनी मोमो कहकर देहरादून में पीटा गया तब आप कहाँ थे? जब एंजल चकमा के शरीर को चाकुओं से दाग दिया गया तब आप कहाँ थे? जब एंजल चकमा के पिताजी ने कहा कि आपकी पुलिस ने एफआईआर करने में देर की तब आप कहाँ थे? उनकी पोल खुल चुकी है। आपकी जो रीलबाजी है वो काम नहीं आएगी। इस तरीके की बातें, यहाँ लोग मर जा रहे हैं और यहाँ नेता रीलबाजी करने में लगे पड़े हैं। खैर दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।